अस्सलाम वालेकुम। MTH 101 मिड टर्म प्रिपरेशन, ये फाइल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली 24 के MCQs हैं इसके अंदर, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि यहाँ से MCQ आपके पेपर में रिपीट हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि मैंने सभी MCQs को जेमिनी AI सोर्स को यूज़ किया है और यहाँ पे सभी MCQs को मैंने कंफर्म किया, बस एक दो ही रॉन्ग हैं जिनके आंसर लगे हुए हैं इस फाइल में, बाकी सब 100% करेक्ट है। और ये एक्स पॉलीड्रॉ मैंने इसलिए ओपन किया ताकि इसको आप एज अ वाइट बोर्ड कंसिडर करें समझाने के लिए। और अगर आप चाहें तो अपने पास पेंसिल और नोट पैड पकड़ लें ताकि सॉल्यूशंस जो हैं उसका आप साथ साथ नोट करते जाएं, शॉर्टली नोट करते जाएं, नोट्स बना लें, या फिर आप चाहें तो वीडियो में से ही स्क्रीनशॉट लेते जाएं और आपके पास गैलरी में ये स्क्रीनशॉट स्टोर हो जाएंगे और आपके पास नोट्स बन जाएंगे। तो चलिए हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट MCQ है द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू। अब हमारे पास फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, तो इसके लिए हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। देखिए नंबर हमारे पास है, जो वैल्यू है वो है एक्स क्यूब, तो पावर रूल के मुताबिक पावर में से हम 1 को माइनस करते हैं और जो पावर हमें गिवन होती है उसको हम स्टार्ट में लेके आते हैं। तो अब ये हमारे पास 3x बन गया, ठीक है। अब जब 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2। तो 3x का स्क्वायर जो है ना, राइटिंग पे ना जाओ, बस ऐसे ही इसको समझने की कोशिश करो बस। तो ये हमारे पास आंसर ठीक है। अब भी चाहें तो आप ये भी इसकी डिटेल देख लें। टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड वी यूज द पावर रूल, जिसका मतलब यहाँ पे पावर रूल की ये कैलकुलेशन दी हुई है। अब जो जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है और ये हमारे पास ऑप्शंस थे इमेज के अंदर, तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है जो कि है 3x स्केयर। ठीक है, समझ लग गई। और अब आप इस तरह से डेरिवेटिव वाला जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन 20x। अब इसका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, वैसे इसका जो आंसर है ना वो ए बिल्कुल ठीक है, जो कि है 20 cos इंटू 20x। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से चार्ट लेना है। सबसे पहले टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 20 साइन 20x वी नीड टू यूज द चेन रूल। अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा जिसके मुताबिक ये इसकी कैलकुलेशन गिवन है। अब फर्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि लेट द एफ ऑफ यू इज इक्वल टू साइन यू एंड यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20x। अब हमने एफ ऑफ यू का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू यू, तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने डेरिवेटिव निकालना है जी ऑफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फाइनल जो हम अब हमने यहाँ पे चेन रूल को अप्लाई करना है, तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो होगा 20 cos इंटू 20x। ये देखिए ए ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट वन है एन ऑटोमोबाइल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट रूट covering a total distance of 240 miles within a duration of 6 hours। डिस्टेंस है 240 और टाइम जो है ना वो है 6 आवर। व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल ड्यूरिंग द ट्रैवल। इस सफ़र के दौरान जो टोटल एवरेज वेलोसिटी है ना वो हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये भी इसकी कैलकुलेशन होगी। ये देखें, सबसे पहले जो हमारे पास डेटा गिवन है, देखें टोटल डिस्टेंस है 240 माइल्स और टाइम है 6 आवर्स। नाउ प्लग दीज वैल्यूज इनटू द फार्मूला। फार्मूला ये हमारे पास है, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लें। इसके मुताबिक हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं चाहे जो भी हमारे वैल्यूज़ गिवन हो। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 240 को 6 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो 40 माइल्स पर आवर हमारे पास आंसर आएगा, जो कि इससे मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखें, if f of x is equal to 1 by x then which of the following is not the true about it। मतलब अब ये एक नोट भी गिवन है यहाँ पे, वेयर द x पावर n डिनोट्स द nth पावर ऑफ द x। तो इसके मुताबिक ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है इफ इट डज नॉट हैव अ वर्टिकल टेंजेंट एट द x इज इक्वल टू 0। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसको याद कर लें। और ये वैसे मैंने इसको चेक भी किया, ये देखिए इतनी सारी डिटेल इसकी गिवन है। अब क्या हम इसको करने बैठे, तो इसका यही करेक्ट ऑप्शन है, आप इसको याद कर लें। इट डज नॉट हैव द वर्टिकल टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन है द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज नाउन एज वेलोसिटी। अब बाकी अगर स्पीड का और डिस्टेंस का और एक्सेलरेशन की स्टेटमेंट आ जाती है तो उसको हम देख लेते हैं। वैसे ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो हमारे पास वेलोसिटी होती है। ये तो आपने उसकी फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और ये एग्जैक्ट है।
ये देखो, ये वेलोसिटी की तो हमें जो गिवन है ना वो ठीक हो गया। अगर स्पीड का पूछ लेते हैं तो स्पीड होता है, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये भी ऑप्शन बन सकता है। और जो डिस्टेंस होता है इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारे पास होता है इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है और उसकी डेफिनेशन क्या है, आपने ये हर लिहाज से देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, इफ द जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर देन जी प्राइम इंटू 2 विल बी। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना, वो ये फंक्शन हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव निकाल लेना है जी ऑफ एक्स का। वी यूज द पावर रूल फॉर डिफरेंशिएशन विच स्टेट्स दैट, अब ये पावर रूल की उसकी स्टेटमेंट गिवन है जो कैलकुलेशन के लिए एक हमारे पास इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे जो a हमारे पास है वो 3 की इक्वल है और n जो है हमारे पास 2 है। तो अब वो इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पे। तो फाइनल जो आंसर आएगा जी प्राइम ऑफ x जो होगा वो 6x1 होगा, और g प्राइम x जो होगा हमारे पास लास्ट में, मतलब इस पावर का तो कोई मतलब नहीं है ना 1 का, तो वो gx आएगा। इसके बाद हमने करना है इवेल्युएट द g प्राइम ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2। पहले यहाँ पे हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आ जाएगा ना वो होगा 12। अब ये पॉजिटिव 12 जो है ना वो करेक्ट आंसर है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। देखें कैलकुलेशन फिर से मैं यहाँ पे जूम कर रही हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको खुद करने की कोशिश करें एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट अप्रोचेस टू -3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9 ओवर एक्स प्लस 3 इज। तो इसका इन्फिनेटिव फाइल में लगा हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों लगा हुआ है, लेकिन ये रॉन्ग है। इसका -6 आंसर ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे -3 को इस इक्वेशन के अंदर, जो कि एक्स स्क्वायर -9 ओवर एक्स प्लस 3 है। एक्स की जगह पे हम -3 को प्लेस करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो -6 होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ये इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो जब हम नाउ वी कैन इवेल्युएट द लिमिट ऑफ द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, जब इसकी लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे तो x -3 की इक्वल आएगा, और -3 आपस में प्लस होते हैं लेकिन सैम्बल माइनस का लगेगा, तो -6 जो है ना वो ठीक है। जो इसके अंदर लगा हुआ है इमेज जो मैंने इसको प्रोवाइड किया है जेमिनाई को, उसके अंदर इन्फिनिटी लगा हुआ है जो कि इनकरेक्ट है, तो -6 इसका ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये रॉन्ग है तो आपने सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है और उसके सोल्यूशन के साथ बताना है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट वन है, if f of x is equal to x square plus sin of x and cos of x 10, then the derivative of the f of x is, ये भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। अब देखिए बी और डी में सिर्फ एक डिफरेंस है कि उसके जो बी है उसके लास्ट में देखिए cos x के बाद देखिए माइनस का साइन है, माइनस साइन x, लेकिन जो डी ऑप्शन है उसमें पॉजिटिव साइन है, तो माइनस वाला जो साइन है ना वो ऑप्शन ठीक है, ये आपने ख्याल करना है। बाज़ दफ़ा सेम सेम हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एग्जाम में कि कौन सा ठीक है, और वैसे भी मैथ के पेपर में टाइम लगता है क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो जो ऑप्शन एग्जैक्ट है ना उसको आप कुछ कुछ ना याद कर लिया करें टाइम सेव करने के लिए। वैसे मैं आपको इसकी कैलकुलेशन दिखा देती हूँ। वही चेन रूल अप्लाई करना है और डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं इसके। और पहले हमने जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है इनर फंक्शन के थ्रू, और फिर हमने चेन रूल का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है यहाँ पे, और उसके बाद कंपेयर करना है दोनों ऑप्शंस। ये जो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है कि ये जो हमारे पास आंसर है उसके साथ कंपेयर करना है, तो जो हमारे पास ये है ना 10x स्क्वायर प्लस साइन एक्स कॉज एक्स की पावर 9 2x प्लस कॉज माइनस साइन जो x है ना, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो कॉज ऑफ एक्स हमारे पास ये कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट वन देखिए, द मिड पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन तो मस्ट आना है आपके पास। हो सकता है वैल्यूज डिफरेंट हो लेकिन आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब हमारे पास मिड पॉइंट निकालना है, पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, ए के पास है 2 5 और बी के पास बी सेट में है 8 एंड 11। आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और सेकंड जो होती है ना वो वाई की होती है, मतलब ये x1 है और ये x2 है, फिर ये y1 है और ये y2 है। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है, और इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, सेल्फ प्रैक्टिस इसकी करें
क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपका ज़रूर आना है। ये इसका फॉर्मूला है मिड पॉइंट निकालने का, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। अब वैल्यूज, इसमें वैल्यूज को देखिए आइडेंटिफाई कर लें। ये हमारे पास x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। अब ये सीक्वेंस में ये वैल्यूज गिवन है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, मतलब पुट करेंगे वैल्यूज को। तो हमारे पास जब मिड पॉइंट x का निकालेंगे तो वो 5 आएगा और मिड पॉइंट y का निकालेंगे तो वो 8 आएगा। तो 5 8 जो हमारे पास ऑप्शन है वो 100% करेक्ट है। Which of the following is the midpoint of the line segment joining the points -2 1 and 2 -2? तो ये भी मिड पॉइंट वाला ही क्वेश्चन आ रहा है फिर से। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। यहाँ पे देखो, इसमें इमेज अपलोड किया तो जीपीटी को ना, सॉरी जेमिनाई को नज़र नहीं आ रहा था ठीक से। फिर मैंने न्यू चैट ओपन किया, मैं आपको हिस्ट्री में दिखा देती हूँ। ये है सेकंड चैट, एक मिनट लोड हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ। ये वाला क्वेश्चन था, देखो एक सेकेंड, सॉरी मैं बताती हूँ कौन सा वाला क्वेश्चन है। आई थिंक ये एक और क्वेश्चन है। चले ये वाला आप इसको कर लीजिएगा, ये वाला ये करना है वैसे सेम है, मिड पॉइंट ही निकालना है। 0 -1/2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं हम। हाँ ये वाला, इसको फिर मैंने, सॉरी मैंने एक इसको स्किप कर दिया बाय मिस्टेक। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 10x इज, तो इसको जब हम इसकी डोमेन निकालेंगे इस फंक्शन की, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा d, जो कि है r माइनस कर्ली ब्रेसेस x। और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और इस इक्वेशन को याद कर लें, ये एज इट इज़ आएगी पेपर में। और डी ऑप्शन ठीक है। कैसे आएगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। ये देखिए, द इमेज शोज द क्वेश्चन अबाउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 10x। यहाँ पे सोल्यूशन देखिए इसका, द टेंजेंट फंक्शन 10x इज डिफाइंड एज अ साइन x बाय कॉज x। जो 10 ऑफ x है ना, इसको डिफाइन हम करते हैं इस तरीके से कि साइन x ओवर कॉज x। For the tan x to be defined, the denominator cos x cannot be equal to the 0। ये जो denominator होता है ना, जो बटे के नीचे वैल्यू होती है वो denominator कहलाती है, वो 0 नहीं हो सकता यहाँ पे। इस वजह से the cos function is 0 at the odd multiples of π/2। अब बाकी देखें इसकी कैलकुलेशन, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है। टाइम वेस्ट होगा, नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is a midpoint of the line segment joining the points 1 3 and 1 5? फिर से मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया, और इसका जो आंसर है ना वो 1 और 4 है। मैं फिर से जूम कर लेती हूँ ताकि आपको ठीक से नजर आए। वही फॉर्मूला यूज़ करना है, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो जब इसमें वैल्यूज़ को प्लग करेंगे तब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 और 4 होगा। इसको सेल्फ प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की ज़रूर करनी है क्योंकि ये पेपर में आएंगे। Which of the following is the distance between the points? अब यहाँ इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये मिड पॉइंट नहीं है, डिस्टेंस थोड़ा सा अलग होता है, मिड पॉइंट अलग होता है। इसका मैं बताती हूँ कैसे करना है। ये देखो, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, ये पैथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला होता है ना, d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ है, आपको पता है x की कौन सी वैल्यू है, y की कौन सी है, इसमें वैल्यूज़ को आपने प्लग करना है फॉर्मूले के अंदर। तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारे पास वो 5 होगा, जो कि डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, ये अब फुल फॉर्म में है क्वेश्चन, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वन है, which of the following point satisfies the equation y is equal to -3x plus 2? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 - 4। ये भी कैलकुलेशन है, इसको देखते हैं कैसे करना है। अब देखो, सबसे पहले ये कहते हैं कि इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ईच ऑप्शन इनटू द इक्वेशन एंड चेक इफ द इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। अब जो ऑप्शन 1 है वो हमारे पास 3 और 2 है, सबसे पहले हम उसको पुट करेंगे वैल्यू को, तो हमारे पास जो आएगा ना, दिस इज फॉल्स, सो द -3 and 2 डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है उसकी वैल्यूज को पुट करना है, फिर थर्ड ऑप्शन की वैल्यूज को, और फिर फोर्थ ऑप्शन की वैल्यूज को। तो हमारे पास जो
बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन ओनली द पॉइंट्स 2 एंड -4 सेटिस्फाई द क्वेश्चन इक्वेशन। तो 2 -4 जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो बी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल ठीक है। वन बाय वन हमने सब ऑप्शंस के जो वैल्यूज है ना उसको हमने इक्वेशन के अंदर पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमने कंक्लूड करना है कि कौन सी वैल्यू जो है ना वो सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। Which of the following is the slope of a line represented by the equation y is equal to -4x plus 17। तो ये -4 जो है ना ये ठीक ऑप्शन है इसका। सोल्यूशन देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले देखिए द क्वेश्चन जो हमारे पास ये गिवन है वो ये है इक्वेशन। द इक्वेशन इज अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज जनरली रिटन एज, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस b। m हमारे पास होता है स्लोप ऑफ लाइन और b हमारे पास होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब वो जब वैल्यूज़ को हम उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हमारे पास ये जो x के साथ वाली वैल्यू है वो -4 है, तो -4 इसका जो है ना ठीक ऑप्शन है। द इनइक्वालिटी इक्वेशन गिवन है कैन बी सिंप्लीफाइड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 4x प्लस 1 लेस देन 0, ये लेस देन का साइन है यहाँ पे जो कि लेफ्ट लेफ्ट की तरह होता है। लेफ्ट हैंड को अगर हम मूव करें तो उसके तरीके से इसको शो करवाते हैं। ये हमारे पास ठीक ऑप्शन है सी 4x प्लस 1 लेस देन 0। इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप के अंदर सब्ट्रैक्ट द 1 फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी, यहाँ से भी माइनस कर देना है और दूसरी साइड से भी। फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर विच इज x, इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो अब थर्ड स्टेप के अंदर इनको कंबाइन कर लेना है, तो फाइनल जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास 4x प्लस 1 बाई एक्स लेस देन 0, ये इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज, तो ये इसका आंसर है -1 और 1। इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। बहुत लेंथी है इसकी भी कैलकुलेशन। देखिए यहाँ से देखते हैं when we consider the inverse function the domain and range swap, so the inputs of the sine inverse x must come from the range of the restricted sine x function, therefore the domain of the f of x sine inverse x is, इस वजह से इसकी जो डोमेन आ रही है ना वो -1 और 1 आ रही है, तो हमारे पास ये ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको ज़रूर अब तक सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मेरी काफ़ी एफर्ट लग रही है इसको चेक करने में और प्रिपेयर करने में, तो आपके सेकंड्स भी नहीं लग रहे सब्सक्राइब करने में। अभी नहीं करना तो कोई मसला नहीं है, आप पेपर करके आएँ और अगर पेपर में ये MCQs रिपीट होते हैं फिर आके आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट द f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड द g of x इज इक्वल टू 2x, देन द f of g of x, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इसका जो राइट आंसर है वो है 4x स्क्वायर प्लस 1। इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले टू फाइंड द f of g वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द इंटायर फंक्शन g of x इनटू द f of x, मतलब जो हमने ना ये कंप्लीट जो है ना इसके अंदर हमने g of x को f of x की जगह पे रिप्लेस कर देना है। जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की है और g of x जो हमारे पास गिवन है वो 2x है। तो अब हम इसके अंदर हमने फाइंड ये चीज़ करनी थी। अब रिप्लेस कर देंगे x को इन द f of x विद g of x, मतलब जो f of x के अंदर x है उसको रिप्लेस कर देना है g of x के साथ। इस तरीके से फिर आपको ये इक्वेशन नज़र आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको जब ओपन करेंगे 2 टू द 4 होता है तो 4x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे ठीक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट बिटवीन द पॉइंट्स। ए हमारे पास 2 4 है और बी है 6 10, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है और 4 7 आंसर आएगा। ये देखो वही सेम फार्मूला और सेम कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं What is the slope of the line parallel in the line y is equal to 2x plus 4, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 2। कैसे आएगा मैं आपको बताती हूँ अभी। ये फिर से देखिए यहाँ पे जो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट की जो फॉर्म होती है ना वो y इज इक्वल टू mx प्लस b होता है। यहाँ पे m जो हमारे पास होता है वो स्लोप ऑफ लाइन होती है और b जो जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि y इंटरसेप्ट होता है। अब जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वी कैन सी दैट द स्लोप, यहाँ पे जो हमारे पास स्लोप है ना वो 2 है, तो अब इस वजह से 2 हमारे पास करेक्ट आंसर है। हमने स्लोप को फाइंड आउट करना होता है, इस क्वेश्चन के अंदर करना था।
व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विच इज अ पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो अब ये देखो, ये समझो, अब 90 डिग्री वैसे इसका ठीक है। यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये आपको पता है ना, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। अब वाई एक्सिस के साथ ही एक हमारे पास वर्टिकल लाइन है, वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर एग्जैक्टली मतलब कि किस एंगल से इंसिडेंट हो रही है, तो ये 90 के एंगल से आ रही है। इस वजह से जो 90 है ना, इसका ठीक ऑप्शन है। और ये वैसे याद रखना, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वैसे मैं आपको इसकी डिटेल बता देती हूँ, एक सेकेंड, थर्ड चैट ओपन करनी पड़ेगी, लास्ट वन ये है। ये देखिए, ये वाला ऑप्शन था, इसको समझे। इसका सोल्यूशन देखिए, वाई एक्सिस इज अ वर्टिकल लाइन, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताई। अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस विल आल्सो बी द वर्टिकल लाइन। अब जो भी लाइन इसके पैरेलल आएगी वो भी वर्टिकल ही होगी। पैरेलल तभी उसको कहेंगे कि वो जब उसके वर्टिकल होगी। द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज एंगल इट मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज। इस वजह से वो उसका जो 90 डिग्री है ना, वो विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द सेम एज अ ग्राफ ऑफ सी ऑफ एक्स वर्टिकली, और ये हम इसको बोलेंगे स्ट्रेच्ड। इसकी रीजन चेक कर लेते हैं क्यों। एक सेकेंड, ये देखो, ये है when you multiply the f of x by the constant c to get the cf of x। तो इसका मतलब होता है कि if c is greater than 1 the graph of the f of x is stretched vertically। इस वजह से ये इसका ऑप्शन ठीक है। which of the following is the slope of the given by x plus y is equal to 0। तो इसका जो है ना, सॉरी बी वाई नहीं है, बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो -1 इसका ठीक ऑप्शन है। यहाँ पे भी हमने स्लोप को फाइंड आउट करना था। स्टार्ट विद इक्वेशन हमारे पास ये है, और सब्ट्रैक्ट द एक्स फ्रॉम द बोथ साइड्स टू आइसोलेट द वाई। तो इस वजह से -x आएगा, -x मतलब इसके साथ 1 है, तो इस वजह से -1 जो है ना वो ठीक वैल्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय द, ये फिर से रिपीट हो रहा है, -1 इसका आंसर है। देखिए, स्लोप वाले मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना आना चाहिए आपको, और बाकी कैलकुलेशंस भी। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द कर्व इन एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड द सीकेंट। मतलब 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर उसको इंटरसेक्ट करिए तो ये सीकेंट कहलाएगी। ये भी इसका ठीक ऑप्शन है, ठीक है, ये है सीकेंट। ये सेकंड लाइन की डेफिनेशन लिखी हुई थी वैसे। Which of the following vertex of the parabola represented by the equation y is equal to x square plus 2। तो 0 और 2 इसका ठीक ऑप्शन है। रीजन देखते हैं, ये देखिए, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वर्टेक्स फॉर्म y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच स्केयर प्लस के। यहाँ पे h और k जो हमारे पास है वो वर्टेक्स है। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में वो ये थी, वी कैन री राइट इन द वर्टेक्स फॉर्म एज अ y इज इक्वल टू 1। तो और यहाँ पे इसके अंदर हमने जो क्वेश्चन गिवन है वो वैल्यूज हमने इसके अंदर जाके पुट करनी है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो 0 और 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो h इज इक्वल टू 0 है और k हमारे पास 2 है। इन द पैराग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। तो ये नो इसका जो है ना ठीक ऑप्शन है। रीजन देखते हैं, देखो, a graph is symmetric about the y-axis if the replacing the x with the minus x in the equation results in the original equation। In other words, if the f of x is equal to f of minus x। जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें माइनस एक्स के साथ, तो जो फाइनल आंसर आता है -4x+3, वो इस 4x+3 के इक्वल नहीं आ रहा, ओरिजिनल इक्वेशन के इक्वल नहीं आ रहा। इस वजह से हमने कह दिया कि नॉट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक आप यूँ समझ लेंगे सेम नहीं है, वो आइडेंटिकल नहीं आंसर आया उसका, इस वजह से नो इसका ठीक ऑप्शन है। द पॉइंट 5 लाई इन द इंटरवल -∞5, ये भी फॉल्स है। देखते हैं कैसे है।
ये देखिए हमारे पास जो इंटरवल है ना वो माइनस इन्फिनिटी है और 5 है, इज द ओपन इंटरवल। दिस मीन्स इट इंक्लूड्स ऑल द रियल नंबर्स लेस देन 5 बट डज नॉट इंक्लूड्स इटसेल्फ, मतलब 5 खुद मौजूद नहीं है लेकिन 5 से लेस देन जितने भी नंबर्स हैं ना वो इसके अंदर शामिल हैं, इस वजह से ये रॉन्ग था आंसर, तो फॉल्स ठीक है। In the paragraph of the equation 4y is equal to 4x plus 1 symmetric about the x axis, तो ये भी नो है, इसका सेम रिपीट हो रहा है। अब तकरीबन क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे और वैसे भी मैंने काफ़ी सारी आपकी हेल्प कर दी है। अगर अब आपको ना समझ में आए तो पहले तो कोशिश करें आप खुद करें ये फाइल कंप्लीट, वरना आप कमेंट कर सकते हैं। जो आप क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा उसका सोल्यूशन मैं दोबारा से करके कमेंट कर दूंगी आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।